बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं, एक बड़े रहनुमा की औलाद। उन्होंने अपने तासुब का टिका के मुजाहिरा किया है। सोशल मीडिया पर गलाजत से भरा एक पैगाम देकर उन्होंने अपने तासुब का मुजाहिरा किया है। और तासुब का ये मुजाहिरा उन्होंने न सिर्फ ये कि इमरान खान के खिलाफ किया है, बल्कि हमारे यहाँ दो बहुत नामवर अदाकारों के खिलाफ, शोबिस की बहुत नामवर शख्सियात के खिलाफ किया है। इसके बाद सिद्दीक जान के अगवा को अब कुछ 15 घंटे के करीब हो रहे हैं और सिद्दीक जान का अब से कुछ देर पहले तक, जब मुमकिन आप ये वीडियो देख रहे हो तो पेशी हो चुकी हो, लेकिन कुछ भी पता नहीं है। और परवेज इलाही के करीबी साथी मोहम्मद खान भट्टी की एक वीडियो वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में मोहम्मद खान भट्टी जो है वो जज साहिबान से, आला अदालतों के जज साहिबान से, मुस्लिम लीग काफ के जो करीबी ताल्लुकात हैं, परवेज इलाही के जो करीबी ताल्लुकात हैं, मुबैना तौर पर उनके हवाले से बात कर रहे हैं, जज साहिबान के नाम लेकर बात कर रहे हैं। और मोहम्मद खान भट्टी किसी से मुखातिब हैं, कुछ सवालात वगैरह भी हो रहे हैं उनसे। इस वीडियो को बड़ा उछाला जा रहा है। वो लोग जो कुछ दिन पहले तक ट्रक कर रहे थे, वो इस वीडियो को बड़ा उछाल रहे हैं। इस मामले की भी इस वीडियो में बात करनी है, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के भांजे हसन नियाजी को अदालत में पेश किया गया। उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और जिस अंदाज में उनको ले जाया गया था वो बड़ा हैरान कुन था। हसन नियाजी जमानत करवा के निकले और फिर उसके बाद उनको उठा लिया गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग, वकला खुद ये कहते हैं कि ये सरासर अगवा है, सरासर ज्यादती है। लेकिन हसन नियाजी जो हैं उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने गायब कर दिया। फिर उसके बाद सहाफ़ियों ने बताया कि नामालूम मकाम पर ले जाए गए और अब उसके बाद जो है उन्हें पेश कर दिया गया है। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर हो गया है। दूसरा, इमरान खान साहब हाई कोर्ट पहुंचे हैं, लाहौर हाई कोर्ट, और अब की बार उनको अदालत ने कह दिया था कि आपको 2 बजे बुलाया है, 2 बजे आ जाइएगा। ये ना हो कि आप 7 या 8 बजे आ रहे हों और आपके लिए अदालत बैठी हुई हो और आप अपने साथ ये जो हज़ारों बंदे लेकर आते हैं ये भी मत कीजिएगा। इमरान खान साहब के साथ आज भी काफिले की सूरत में उनके कारकुनान गए, लेकिन इमरान खान साहब अदालत पेश हो गए हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब की वारंट मनसूखी की दरख्वास्त थी वो गैर मौसर करार दे दी गई है। लेकिन पहले ये जो मुस्लिम लीग नून की शख्सियत है, सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह मुशाहिदुल्लाह के साहबजादे मरहूम के, उन्होंने एक बयान दिया है ट्विटर पे आके। और ये बयान उनका माहिरा खान के बारे में, पाकिस्तान की बहुत बड़ी अदाकारा है माहिरा खान, उनके बारे में, और पाकिस्तान में शोबिज इंडस्ट्री की लेजेंडरी शख्सियत, अदब की लेजेंडरी शख्सियत अनवर मकसूद के बारे में है। और इस बयान में डॉक्टर अफनानुल्लाह क्या कहते हैं? उनका कहना है कि माहिरा खान को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और अनवर मकसूद उम्र के इस हिस्से में शराब के नशे में धुत रहता है। अब ये तू का सीगा भी इस्तेमाल करें साथ में। इन दोनों बेशर्म कैरेक्टर पर अवाम की लानत हो। माहिरा खान के किरदार पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं, ये पैसे के लिए इंडियन अदाकारों की खुशामद भी करती है और अनवर मकसूद तासुब से भरा हुआ लानती किरदार है। ये अल्फाज हैं अफनानुल्लाह के। एक तो उम्र का लिहाज नहीं, अपने वालिद की उम्र के एक आदमी से या मुमकिन तौर पर उनसे ज़्यादा बड़ी उम्र के एक आदमी से किस तरह मुखातिब हुआ जाता है, उसका जो रुतबा है, उसकी जो शख्सियत, उसका जो कदकाठ है, उसको देखे बगैर ये लिहाज नहीं डॉक्टर अफनानुल्लाह को। और उसके बाद आप एक चीज़ देखिए कि खातून के बारे में आप सोशल मीडिया पर गंद मचा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान के बारे में कहती है मैं सियासत में पठान के साथ हूँ। और अनवर मकसूद साहब ने भी गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में पठान रिकॉर्ड तोड़ेगी, एडवांस बुकिंग होगी, ये बातें की थी। वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। इसलिए मुस्लिम लीग नून के लोगों को हमने देखा, ये शोबिस के लोग हों, क्रिकेट की शख्सियात हों या साबिक फौजी अफसरान हों, उनसे नफरत का मुजाहिरा सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये लोग इमरान खान के साथ हैं। जो लोग इमरान खान पे तनकीद करते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले उसे सर आंखों पर बिठा लेते हैं। मगर इस सबके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून को नामवर शख्सियात में ऐसे किरदार नहीं मिल पाते जो मियां नवाज शरीफ की तारीफ करें, मियां शहबाज शरीफ की तारीफ करें। ऐसे लोग इन्हें नहीं मिल पाते। तो इमरान खान से जो बुग़्ज़ है, उस बुग़्ज़ के नतीजे में ये बाकियों को भी गालियां देते हैं। ये पूरे माशरे को गालियां देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनके कायदीन की मोहब्बत में कोई दीदा दिल फर्शे राह करे ऐसे किरदार इनको नहीं मिलते। तो ये लोग जो हैं वो जिस आग में जल रहे,
उस आग में जलने का मुजाहिरा कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कुछ दिन पहले जनरल बाजवा के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुई और एक वीडियो में ये कहा गया कि जनरल बाजवा और 4 अदाकारों की बातें की गई कि इन अदाकाराओं के जनरल बाजवा के साथ वीडियोस वगैरह मौजूद हैं और ये मेजर आदिल राजा साहब की जानिब से की गई। उन्होंने किसी अदाकारा का नाम नहीं लिखा, उन्होंने कुछ इनिशियल्स की बात की। लोगों ने उन इनिशियल्स पर अदाकाराओं के नाम खुद फिट किए और सोशल मीडिया पर यह शोर मचने लगा कि इन अदाकाराओं के किरदार पर गंद उछाला जा रहा है। हालांकि नाम नहीं लिए गए थे, लेकिन ये शोर मचने लगा और कहा गया कि क्या गलाजत है इन खवातीन के बारे में इस तरह से सोशल मीडिया पे गंद मचाया जाए। अब जो कुछ डॉक्टर अफलानुल्लाह कर रहा है इस पर कोई बात नहीं करेगा। तब माहिरा खान की इज्जत थी, अब माहिरा खान की इज्जत नहीं है। इस मुआशरे में मुस्लिम लीग नून के लिए और मुस्लिम लीग नून के अपने सहाफियों के लिए काबिल इज्जत औरत सिर्फ एक है। वो काबिल इज्जत औरत जो है इनके नजदीक मरियम नवाज शरीफ है। वगरना बुशरा बीबी के बारे में बात हो, दीगर लोगों के बारे में बात हो तो इनको परवाह नहीं है। उन अदाकाराओं के बारे में अगर बात होगी किसी ऐसे शख्स की जानिब से जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है तो फिर उन अदाकाराओं की इज्जत हो जाएगी, वगरना ये उनकी भी इज्जत नहीं करेंगे। ये हमारे माशरे के वो किरदार हैं जो कुछ दिन पहले तक अपने बाल नोच के कपड़े फाड़ के सोशल मीडिया पर शोर मचाते फिर रहे थे। अब ये लोग चुप हैं, इंतहाई मुतमईन बेशर्म किस्म के किरदार हैं ये लोग। इसके बाद सिद्दीक जान के हवाले से तकरीबन 11:39 पर इस्लामाबाद पुलिस ने माना कि सिद्दीक जान जो है वो सीटीडी की हिरासत में। उससे पहले सिद्दीक जान के लवाहिकीन, उनके दोस्त, उनके साथ काम करने वाले मुसलसल ढूंढ रहे थे कि कहां है। ईसा नकवी ने तो बताया कि वो 8 पुलिस स्टेशन पे हो गए आ गए, पता ही नहीं चल रहा कि कहां पर हैं। हम तमाम दोस्त मालूम कर रहे थे सिद्दीक जान की फैमिली से, उनके दोस्तों के से, उनके साथ काम करने वालों से, लेकिन कुछ भी नहीं पता चल रहा था। फिर इस्लामाबाद पुलिस ने माना कि उन्हें पेश किया जाएगा वक्त पर अदालत में। अब से कुछ देर पहले तक तो पेश नहीं किया गया था सिद्दीक जान को। तो ये जो कार्रवाई होती है जिसमें किसी शख्स को सादा लिबास में लोग आकर लेकर जाएं, बगैर वारंट के लेकर जाएं, और वो किसी इदारे की गाड़ी में नहीं जा रहा हो, वो एक निजी गाड़ी में जा रहा हो, इस कार्रवाई को माहिरीन कानून इगवा कहते हैं। अदालत ऐसी किसी भी कार्रवाई को इगवा कहती है। तो सिद्दीक जान को सीधा सीधा इगवा किया गया था और अब उस इगवा के हवाले से पुलिस ये कह रही है कि वो गिरफ्तारी है। ये माहिरीन कानून भी, सिद्दीक जान के लवाहिकीन भी, तमाम लोग इस वक्त सवाल उठा रहे हैं। और आखिर में मैं आपसे अर्ज करूं कि एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। मुस्लिम लीग नून के लोग भी और कुछ मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ी भी इस वीडियो को वायरल करते हुए मोहम्मद खान भट्टी, जो मुख्तलिफ जज साहिबान के नाम लेकर, और वीडियो मुबैना तौर पर उनकी है, कह रहे हैं कि उनके करीबी ताल्लुकात हैं और जब वो वकील थे तब से ताल्लुकात हैं इन लोगों से, परवेज़ इलाही के। एक तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, किसी के किसी से भी ताल्लुकात होते हैं। यहां तो मुस्लिम लीग नून ने जज साहिबान को करीबी ताल्लुकात में रखा और उसके बाद जिन जज साहिबान पर इल्जाम था उन जज साहिबान को किसी को सदर बनाया, किसी को गवर्नर बनाया, किसी को कोई और ओहदा दे दिया, किसी को सेनेटर बना दिया। ये सब कुछ मुस्लिम लीग नून ने किया है। तो क्या साबित होता है इससे? दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि इससे बहुत कुछ साबित हो गया कि परवेज इलाही के करीब तरीन सरकारी अफसर, परवेज इलाही के दस्ते रास्त करार दिए जाने वाले मोहम्मद खान भट्टी के नामालूम किस मकाम से लिए गए इस वीडियो बयान से बहुत कुछ साबित हो गया है, तो फिर इस सवाल का जवाब क्या है कि इसहाक डार ने इसी तरह का एक बयान दिया था। इसहाक डार ने उस बयान में कहा था कि शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है, मुल्क में किरदार कौन है, बैरून मुल्क किरदार कौन है, सब कुछ बता दिया था। नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का कच्चा चट्टा खोल के रख दिया था। मगर फिर बाद में इसहाक डार ने कहा था कि ये बयानात उनसे एक डिक्टेटर ने, परवेज मुशर्रफ ने लिए थे, बजोर ताकत लिए थे। वो जो कुछ बोल रहे थे वो अंडर इन्फ्लुएंस बोल रहे थे, इसमें सच्चाई नहीं है, और बाद में उस बात को मान लिया गया था। तो मोहम्मद खान भट्टी का हिरासत में लिया गया मुमकिना बयान किस खाते में डाला जाएगा? अगर मोहम्मद खान भट्टी के इस बयान को सच मानना है तो मान लीजिए, लेकिन उससे पहले इसहाक डार के बयान को सच मानिए। उससे पहले ये सच मानिए कि इसहाक डार जिन किरदारों की बात कर रहे थे उन किरदारों ने वो तमाम जराइम किए थे। उससे पहले ये सच मानिए कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, शरीफों के लिए हुई थी, और शरीफों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी थे। और अब भी शहबाज शरीफ साहब जो वजारत उज़्मा के मनसब पर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जामात की जद में थे और उन पर फर्द जुर्म जब आयद होनी थी तब वो वजारत उज़्मा के मनसब पर बिठा दिए गए थे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।